पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पेशकश मसाला जंक्शन। मसाला जंक्शन में आज हम बात करेंगे लहसुन की। जी, लहसुन, इसकी कीमतों के अंदर में उछाल देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट यहां पर माना जा रहा है। यहां पर स्टॉकिस्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर में जब युद्ध थम जाएगा तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से अभी जो माल वहां पर अवेलेबल है वो खत्म होगा और स्टॉक पाइपलाइंस से जब लहसुन खत्म हो जाएगा वहां से, तो एक बड़ी डिमांड जो है भारत की तरफ रुख कर सकती है। तो इसको लेकर के यहां पर बाजार के अंदर में लहसुन के जो स्टॉकिस्ट हैं वो एक्टिव हैं। हालांकि नई क्रॉप का सीजन जो है वो सर के ऊपर पे है, गीला माल आ रहा है और अच्छी फसल है। मौसम पिछले साल जो है वो बेहतरीन रहा, उसका असर फसल के ऊपर पे साफ तौर के ऊपर पे दिखाई देता है। लेकिन क्या वाकई के अंदर में लहसुन के अंदर ये तेजी और आगे बढ़ सकती है या फिर यहां पर थमेगी, या एक किस्म का ये ट्रैप है, मिसगाइडेंस है, बाजार को ऑपरेट करने की कोशिश हो रही है? इस पर हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र खुराना जी। आप आजादपुर मंडी से हैं और जाने माने चेहरे किसानों के, लहसुन के किसानों के और किसानों के, मैं यूं कहूंगा कि हर दिल अजीज हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो इस समय पर लहसुन के कारोबार के अंदर में तेजी उठी है, इस तेजी को आप किस नजर से देखते हैं? और दूसरा, इसी के साथ में मेरा जुड़ा हुआ यह सवाल है कि हम ये देख रहे थे कि जो 2 साल पहले लहसुन के कारोबार के अंदर में तेजी आई थी, थोक बाजार 300 रुपए किलो के ऊपर पे चले गए थे। ऐसी ही उम्मीद किसानों ने पिछले साल भी लगाई और इस साल भी कमोबेश ऐसी उम्मीद रखे हुए हैं कि इस तरीके की एक तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई दे। लेकिन अमेरिका और भारत के अंदर में जो टैरिफ वॉर छिड़ा, उसकी वजह से हमने शायद इसको अमली जामा पहनते हुए नहीं देखा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था, फिर संभावनाएं उठी थी कि भारत और अमेरिका के अंदर टैरिफ डील जो है वो अब अपना अस्तित्व ले रही है। एक बार फिर से दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खरीदार था 2 साल पहले अमेरिका। अब इन दोनों ही बातों को आप किस नजर से देखते हैं और बाजार क्या कहते हैं? नमस्कार जी। जी साहब, एक्चुअल में आपने एकदम ये सही बात बोली है कि पिछले साल जो हमारे को दिख रहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा। हाँ। अब उम्मीदें खुल रही हैं। जो ट्रेड वॉर जो हमारी कुछ कमती में आया है, हमारी तरफ जितने भी टैरिफ लगे थे वो कुछ कम हुए हैं, तो उस वजह से तो लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट इंडिया का जाएगा। हाँ। पहला आते हैं कि अभी जो स्टॉकिस्ट एक्टिव है वो क्यों एक्टिव है? ये अब जबकि इस बार हमारी फसल 1.5 गुना है, फसल खूब है। हाँ। और अभी गीली फसल है, अभी माल गीला है। अभी स्टॉक के मतलब का माल भी नहीं है, ना भाव है। ओके। इस भाव में स्टॉक कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है, मेरे को लगता है। बाकी तो सबका अपना अपना दिमाग है। मेरे को लगता है इस भाव में स्टॉक कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी माल भी गीला है। इसको टाइम लगेगा, कम से कम भी 1 महीना लगेगा सूखने में। अच्छा। अगर हम अभी कुछ माल लेते हैं तो आप समझें कि 25% तो वो सूखने में जाएगा। आपने एक चीज कही जितेंद्र जी के इस बार प्रोडक्शन जो है वो 1.5 गुना ज्यादा है। 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब अब मैं ये मान करके चलूं कि पहले अगर मान लीजिए कि आपका 30 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन था,
तो इस बार 45 मिलियन टन के आसपास होगा या फिर 60 मिलियन टन और 75 मिलियन टन? नहीं सर, 1.5 गुना हुआ। 30 का अगर 1.5 गुना लगाए तो 45 हो गया। 45। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई हाँ। कि थोड़ी सी फसल कुछ जगह खराब हुई। अच्छा। हाँ, एमपी में, राजस्थान में जो बीच में फसल के टाइम पे बारिशें पड़ी, बीज लगाने के टाइम पे बारिशें पड़ी, तो उससे कुछ लहसुन खराब हुआ है। ओके। लेकिन वो कुछ हिस्सों में, ओके। बाकी जो पंजाब, हरियाणा, यूपी और अपना कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे फसल ठीक है। अच्छा। कोई भी ऐसा माहौल नहीं है कि लहसुन में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है तो भैया अभी खरीद लो। तो कहीं कहीं ऐसा कुछ स्टॉकिस्ट नहीं। के मन के अंदर में ये है क्या भाई, अमेरिका और ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, हालांकि बड़ी हैरानी की बात है, तेजी आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे क्योंकि इस समय पर जो सी रूट है वो तो बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, आपके सौदे हो नहीं रहे हैं विदेश के अंदर में, तो वो सारा का सारा माल तो इंडिया के अंदर ही डंप हो रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर सरप्लस हो रहा है। तो ऐसे सरप्लस के दौरान के अंदर में इस तेजी का आना निश्चित तौर के ऊपर पे एक सवाल खड़ा करता है। क्या आपको लगता है कार्टलाइजेशन हो रही है इसके बीच के अंदर में? स्टॉक जो है वो जानबूझकर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है? सर एक्चुअल में क्या होता है, एक पहले जैसे क्रिकेट चलता था 50-50 का, अब हो गया 20-20। तो आदमी कुछ एक कम पीरियड में पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में एक माहौल बनाते हैं कि जी अब तेजी आएगी ले लो, तेजी आएगी ले लो। ये माहौल गलत बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में, अप्रैल में या अप्रैल एंड में, जब पूरे हिंदुस्तान से लहसुन निकलना चालू हो जाएगा तो ये भाव नहीं टिकेंगे। ठीक है। अभी तो सिर्फ एमपी और राजस्थान से निकल रहा है। तो नैरेटिव हरियाणा में हार्वेस्टिंग हो रही है, एक नैरेटिव सेट करने यूपी में की, हार्वेस्टिंग हो रही है, एक नैरेटिव सेट पंजाब करने में की कोशिश हो 15 रही दिन है। बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो माल बतेरा है, माल निकलेगा। ओके। अभी जो ये गलत रूमर बना के, हवा बना के एक स्टॉक का माहौल बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक जल्दबाजी वाला डिसीजन है या एक माहौल बनाने का, माहौल बना के अपना उल्लू सीधा कह लो, ये वो वाली बातें की जा रही है। ओके। ओके। तो यानी कि नैरेटिव, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बाजार के अंदर में तेजी लाने की एक कोशिश की जा रही है। इसके साथ में मैं एक चीज को और समझना चाह रहा हूं, चूंकि क्या स्टॉकिस्ट ये भी मान करके चल रहा है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका का युद्ध शांत होगा तो वहां पर तो जो माल है या तो वो कंज्यूम हो गया होगा, या जिस तरीके की इस समय पर डिस्टर्बेंसेस वहां पर चल रही हैं तो वो या तो माल खराब हो गया होगा, क्योंकि शेल्फ लाइफ लहसुन की बहुत ज्यादा तो है नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये निकल करके आती है कि कहीं स्टॉकिस्ट के मन में ये तो नहीं है कि जैसे ही युद्ध शांत होगा तो तुरंत प्रभाव से इन मिडिल ईस्ट देशों से एक अच्छी बड़ी खबर मांग जो है वो निकल करके आएगी और वो भारत की तरफ से मांग निकल करके आएगी, इसलिए माल को यहां पर स्टॉक करो और जैसे ही मांग निकल करके आए उस समय पर ये सप्लाई करना और एक्सपोर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो उनके हाथ में लगेगी। उस अपॉर्चुनिटी को तो नहीं देख रहे हैं वो। सर ये हो सकता है सोच हो, लेकिन अभी ये सोचना भी थोड़ा सा जल्दबाजी है क्योंकि माल अभी है गीलापन पे। ओके। इसको सूखने में अभी कम से कम भी 20 दिन और चाहिए। हाँ। तो अगर हम वो माल, अगर ये लड़ाई 10 दिन और चल गई, हाँ। या 15 दिन और चल गई, तो ये माल स्टॉक लायक है ही नहीं सर। ओके। ओके। आप इसको स्टॉक नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं भाव, इसलिए, अभी भाव क्या चल रहे हैं? हैं जी, अभी भाव क्या चल रहा है बाजार में? सर भाव आप ये समझ ले, नीचे में 40 है, ऊपर में 120 रुपए है। ये 40 रुपए 120 रुपए आजादपुर मंडी का भाव है। ये आप आजादपुर मंडी को ले लें या प्रोडक्शन मंडी, अभी सब बराबर पे चल रही है। यानी नीमच मंडी की अगर मैं बात करूं, उज्जैन की बात करूं और कोटा की बात करूं और आजादपुर की बात करूं, कम अभी सेम प्राइसेस, लगभग सेम है, 2-4-5 ऊपर नीचे के फर्क है। ओके। हाँ, लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है इन रेटों में? हाँ, एक फायदा हो रहा है, नो डाउट। इस तेजी का, इस माहौल का एक ही बंदे को फायदा हुआ है, किसानों का भला हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि किसानों को अच्छे प्राइस मिल रहे बात है, हैं। हम इससे खुश हैं। हाँ, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है इस चीज से। क्या एक जो मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, मार्केट टाइम्स टीवी के पास में जो आंकलन आ रहा है, इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है, अल नीनो का भी इफेक्ट आएगा, यानी कि मानसून कमजोर रहेगा, और ऐसे के अंदर में डिहाइड्रेशन, मेडिकल इंडस्ट्री से एक डिमांड क्या निकल करके आती हुई आपको दिखाई दे रही है।
लहसुन की अगर मैं बात करूं और प्याज की अगर मैं बात करूं तो डिहाइड्रेशन की तरफ इनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या डिहाइड्रेशन की तरफ से एक अच्छी खासी मांग निकल करके आ रही हो, उसकी वजह से ये तेजी बन रही हो? सर अभी देखिए, पिछले 2 साल से डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री एकदम नया माल नहीं बना पाई। अच्छा, तेजी की वजह से। ठीक है। ये साल बहुत अच्छा है, इस साल वो लोग भी माल बना पाएंगे। हाँ, लेकिन अभी जो माल खरीदा जा रहा है उससे वो डिहाइड्रेटेड माल भी नहीं बन पाएगा। ओके। अभी माल गीला है। अच्छा, और जो भाव है इस भाव में वो किसी भी रेट में उनकी वो आगे वो डिमांड नहीं है। अच्छा, पैरिटी नहीं बैठेगी। पैरिटी नहीं बैठेगी। ठीक है। तो ये इस टाइम तो एक माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार अपने इंटरव्यूज में, जो मेरे डेली इंटरव्यू होते हैं, मैं किसानों को बोल रहा हूँ जो माल बिकता है बेचो, अपना तो भला करो। अभी नहीं, यानी कि जो आगे आपने बार बार एक चीज शब्द का प्रयोग किया, वो है माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, तो माहौल बनाए जाने से मैं ये समझ रहा हूं कि मैन्युपुलेशन हो रही है। बाजार को कुछ ऑपरेटर मिलकर के ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल के अगेंस्ट बाजार जा रहा है। ऐसा ही मान करके चलूं? सर हम एक ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगा पाएंगे। जैसे अब ये मार्च चल रहा है, इसमें बहुत छुट्टियां आ रही हैं। ठीक है। तो वो उसका भी गैप आ रहा है हाँ। कि 3 दिन मार्केट बंद है, फिर 1 दिन खुली है। अच्छा। जैसे आज फ्राइडे है, हाँ। सैटरडे, सेकंड सैटरडे हो गया, और सेकंड सैटरडे हो गया, और संडे आ गया। ठीक है। तो ये 3 दिन आज अब एमपी बंद है। ठीक है। तो उस हिसाब से व्यापारी यही सोचता है कि चलो माल ले लो, भले थोड़ा तेज मिल रहा है, कि हो सकता है 3 दिन में माल खत्म हो जाए पाइपलाइन में, तो आगे हमारे को 2 रोटी मिलेगी। पाइपलाइन में अभी कितना एक माल होगा? सर पाइपलाइन में माल बथेरा है, बथेरा कोई है। पाइपलाइन खाली नहीं है। ठीक हाँ, है। अगर ये वॉर रुक जाता है तो आगे जो अपने जहां जहां जिन देशों में हमारे माल जाते हैं, वहां नो डाउट फुल डिमांड है, वो मांगेंगे। लेकिन अभी से कच्चा माल रखना ये कहीं की समझदारी नहीं है। अगर एक्सपोर्ट के लिए भी डिमांड आएगी तो भी 20 दिन बाद ही माल जाएगा। ये माल किसी सूरत में नहीं जा पाएगा, माल काला हो जाएगा। कम से कम भी 20 दिन बाद एक्सपोर्ट लायक माल हो जाएगा, तब हम व्यापार कर पाएंगे। और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री को जब तक ये रेट नीचे नहीं आएंगे, ये 40 वाला माल 25-30 में नहीं आएगा, तब तक वो एंट्री नहीं करेंगे। यानी आप ये मान करके चल रहे हैं कि जो 40 रुपए किलो इस समय पर भाव होना चल रहा है, वो जब तक 25 रुपए के आसपास या उसके नीचे नहीं चला जाता है, तब तक जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है वो इसकी खरीदारी की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि उनकी पैरिटी नहीं बैठेगी, उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा बिल्कुल सस्पेंस फोकस है कि 30 रुपए में मार्केट आते ही हाँ, हम लोग माल लेंगे। ओके। और दूसरा आपने एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेज की कि इस पर प्रोडक्शन डेटा है। डेटा का मतलब ये हो गया कि अगर 30 मिलियन का हमारा प्रोडक्शन है तो वो 45 मिलियन टन का प्रोडक्शन यहाँ पर होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहे हैं कि लहसुन के अंदर में कहीं ना कहीं ऑपरेटर एक्टिव है, या एक नैरेटिव सेट करने की बाजार के अंदर में कोशिश की जा रही है कि जैसे ही बाजार ऊपर लेकर के जाया जाएगा और उसमें बाजार को ऐसा प्रतीत होगा कि इस बार लहसुन में तेजी है, तो अपना माल निकाल करके या दूसरे को सल्टा करके और वापस निकल जाया जाएगा। यही खेल हो रहा है ना लहसुन में। मतलब हम ये मान करके चलें कि लहसुन में खेला हो रहा है। सर ये एक सोच है। हाँ, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कुछ 10 लोग या 20 लोग, एक माहौल बन गया। लेकिन किसानों का ये माहौल तो अच्छा है ना, किसानों को तो फायदा हो ही रहा है इससे। किसानों को अच्छे प्राइस बहुत भला हो रहा है किसानों का। इसलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि ये टाइम किसानों का माल बेचने का है। तो बाजार और ऊपर जाना चाहिए? नहीं, बाजार यहाँ पे चलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अच्छा, जो किसान, चूंकि मैं एक लास्ट ईयर हमने एक एग्जाम्पल और ये देखा था कि जो 2023-24 के अंदर में एक तरफा रैली आई थी, तेजी आई थी, अमेरिका की तरफ से डिमांड निकल करके आई थी, तो उसके बाद में किसान खुद व्यापारी हो गया था और उसने अगले साल स्टॉकिंग की थी, होल्डिंग की थी। तो क्या ये मान करके चलें कि किसानों के पास में पिछले साल का माल अभी होल्ड है, और वो अगर होल्ड है या इस बार भी वो होल्ड करने की फिराक के अंदर है कि होल्ड किया जाए माल को, क्या सलाह देंगे आप?
मैं तकरीबन मनचंदा साहब आपके साथ 9 साल से जुड़ा हूँ। जी। मेरा शुरू से एक ही शब्द होते थे कि किसान जो हमारा सबसे आज की तारीख में हमारा देश कृषि देश की वजह से मशहूर है जी। और वो कृषि किसान ही करता है, नॉर्मल सी बात है, और किसान ही परेशान है। ठीक है। तो हमारा मोटिव था कि किसान अपनी फसल को किसान बन के पैदा करे और व्यापारी बन के बेचे। उसका मतलब था कि आप किसान पहले क्या कहता था, माल हुआ और उसने माल निकला और सारा निपटा दिया और उसका फायदा आगे अलग अलग सिस्टम से उठाया जाता था। मैंने जागरूक करके पिछले 5 साल की मेहनत में उनको समझाया कि आपका लहसुन पूरा साल चलता है, खराब होने वाली चीज नहीं है। ये टमाटर तो है नहीं कि 2 दिन, ये इसे 20 दिन में या 1 महीने में खराब हो जाना। अगर हम इसको ढंग से स्टोर रखते हैं, आप आराम आराम से बेचिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मैनिपुलेट करके या उसको हम कुछ वो कर रहे हैं कि एक माहौल बना रहे हैं कि तेजी का माहौल बना रहे, लेकिन उसको उसका भाव मिल जाए फसल का, ये मकसद था। ठीक है। तो अभी स्टॉक अभी इस बार किसानों को रखना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। हाँ वही, इस टाइम माल बेचना चाहिए। ओके। ये बेचने का टाइम है। आगे जब डाउन आएगा और हर तरफ का फसल, जब पूरे हिंदुस्तान की फसल निकलेगी, उस टाइम मेरे को लगता है थोड़ा मार्केट ठीक होगी। उस टाइम में अच्छा, तब तक माल सूख भी जाएंगे। ओके। क्योंकि अभी स्टॉक करने का कोई टाइम ही नहीं है, माल गीले है, माल खराब हो जाएंगे। आगे सूख जाएगा माल 2 महीने, महीने 1.5 महीने बाद, रेट भी डाउन आएगा। उस टाइम स्टॉक भी कर सकते हैं आप लहसुन को। उस टाइम डिहाइड्रेशन वाले भी आएंगे मार्केट में खरीदने, अचार इंडस्ट्री भी आएगी मार्केट में खरीदने। तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शंस होंगे, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे उस टाइम हमारे को। ओके। तो उस टाइम हमारे पे बहुत चीजें ओपन होंगी कि हमारे को व्यापार करना है, हमारे को स्टॉक करना है, हमारे को आगे क्या करना है, हमारे पास बतेरी ऑप्शंस होंगी। ठीक है, ठीक है। यानी अभी आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी बाजार देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि एक किस्म का जाल फैला हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें ना फंसने की यहाँ पर एक सलाह है। और दूसरा, किसानों को इस समय पर स्टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, गीला माल है। आने वाले समय के अंदर में, यानी 1 महीना 1.5 महीना जब माल सूख जाएगा, तब वहां पर जाकर के किसान भी स्टॉकिंग कर सकता है, स्टॉकिस्ट भी वहां पर स्टॉक कर सकता है, भाव भी थोड़े से नीचे आ जाएंगे। भाव भी नीचे आएंगे। अभी अगले एक हफ्ते के अंदर अगले एक हफ्ते के अंदर में आपको बाजार क्या दिखाई देते हैं? क्या 120 रुपए के आसपास इर्द गिर्द ऊपर में बाजार बना रहेगा क्या? हाँ जी, जो अभी रेट चल रहा है 40 से 120, इसके आसपास ही मार्केट चलेगी। 5-10 रुपए नीचे, कोई 150 होने नहीं जा रहा, कोई 200 होने नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। तो जितेंद्र जी ने साफ कहा कि 150 और 200 की फिराक में आप ना रहें। आपका माल निकल करके आ रहा है, गीला है, उसको आप मंडी के अंदर में आपको ठीक ठाक भाव मिल रहे हैं और मंडी में ला करके और आप बेच दीजिए। 120 रुपए तक भाव जो है वो ठीक है। 40 रुपए किलो से लेकर के 120 रुपए किलो थोक बाजार है और हो सकता है कि 40 रुपए से नीचे बाजार फिसल जाए, 25 रुपए के इर्द गिर्द बाजार आ सकते हैं। तो 15 रुपए किलो की एक गिरावट की आशंका। दूसरे जो महत्वपूर्ण बात यहां पर कही वो है प्रोडक्शन। लहसुन के प्रोडक्शन के अंदर इस बार इजाफा है, डेटा बताया जा रहा है। और तीसरी, जो ईरान अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स हैम्पर है, आप निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, आपका माल फंसे हुए हैं। पाइपलाइंस बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे विदेशों के अंदर खाली होंगी, लेकिन वो डिमांड कब निकल करके आएगी इस पर अभी असमंजस बाकी है। डोमेस्टिक बाजार के अंदर में माल की भरपूर अवेलेबिलिटी है, माल पूरा बना हुआ है, स्टॉक पाइपलाइंस जो है बिल्कुल एकदम लदालद भरी पड़ी है। कहीं मत जाए, देखते रहे मसाला जंक्शन और मार्केट टाइम्स टीवी पर। इसी तरह की खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या भिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।